क्वेश्चन नंबर 6, -1/3 को आप नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पता कीजिए -1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए 1 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाना होगा, एक जीरो यहाँ पे आ गया, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं तो एक जीरो ऑटोमेटिक चले आया, फिर 3 3 जा 9। तो हम कह सकते हैं कि 0.33 और माइनस लगा दीजिए। तो इतना तो हमें पता चल चुका है कि 0 से ये क्या है, 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, यानी हमारा काम कहाँ है, 0 और -1 के बीच में। अब इसे नंबर लाइन के द्वारा समझते हैं। एक लाइन लिए 1 0 -1 -2 और -3 ले लिए। अब देखिए नीचे कितना पार्ट, 3 पार्ट, 1 2, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसको हम -1/3, तो ये तो माइनस में ही है, तो यही हो गया हमारा राइट आंसर, -1/3। कौन सा, ये वाला -1/3। क्योंकि देखिए अगर -1/3 को हम इस प्रकार से समझते हैं, -1/3 -2/3 और यहाँ पे -3/3 आएगा, तो ये कट के -1 आ जाएगा जो यहाँ पहले से मौजूद है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 से ये क्या है, 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर। तो ये सब इतना नहीं लिखना है आपको, 0 -1 ये वाला आपका आंसर। नंबर 7, -3/4, -3/4 को भी समझते हैं। तो देखिए 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, पॉइंट 4 7 28 2, तो ये हमारा पॉइंट में ये भी आ जाएगा, -0.7। हम फिर से समझ चुके हैं कि 0 से ये छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं -0.7, और डिवाइड करना है तो 5। अब देखिए एक लाइन लिए 1 0 -1 -2 -3। अब देखिए 0 से छोटा और -1 से बड़ा है, तो देखिए टोटल भाग कितना है, 4 भाग में इसको पहले डिवाइड कीजिए, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 भाग में डिवाइड हो चुका है। अब पूछा गया -3/4, तो देखिए -1/4 -2/4 -3/4, तो हमसे पूछा गया -3/4, तो -3/4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -3/4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को भी, अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिवाइड करते हैं पहले 12 7 से, 7 1 जा 7, ये आ गया 5। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 5/7 माइनस में, ठीक है, माइनस में, क्योंकि ये पूर्णांक -1 पूर्णांक 5/7, तो -1 इसे नंबर लाइन के द्वारा समझते हैं। देखिए 0 1 -1 -2 -3 -4। अब देखिए 1 जो है -1 पूरा, यानी -1 यहाँ तक तो आ चुका है, -1, और 5/7, तो 7 टुकड़ा में इसको डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट में हो गया। अब देखिए 5/7, तो 1/7 2/7 माइनस में जाएगा, -3/7 -4/7 -5/7 और -6/7, और लास्ट में आ जाएगा -7/7। दर्शाना क्या है, 5/7, 5/7 हमारा ये है।
तो हमारा ये आंसर हो जाएगा -12/7। क्वेश्चन नंबर 9, 36/-5 को आप नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे पूर्ण और फ्रैक्शन यानी कि बोल सकते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 36 को डिवाइड करेंगे 5 से, 7 टाइम्स 35, रिमाइंडर 1, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -7 1/5, 5 सत्ते 35 और 1 36, 36/5 इस प्रकार से। अब देखिए अब हमें पता लग चुका है कि ये जो है -7 और -8 के बीच में है। देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा लाइन 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो देखिए 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव, 0 से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए -7 और -8 के बीच में ही होगा, इसे हम मिटा देते हैं 10 नंबर। तो देखिए ये जो है -7 और -8 के बीच में है। तो देखिए डिवाइड कितना करना है 5 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो चुका है। अब देखिए 1/5, तो 1/5 1/5, ये 1/5 2/5 3/5 4/5 और 6/6 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1/5, तो 1/5 आपका ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 1/5 लिख सकते हैं, या फिर आप 36/-5 भी लिख सकते हैं, इसका सेम वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 10, -43/9, इसको हम नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 43 डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 36, ये आ गया 7, तो इसका वैल्यू हो गया 974, यानी कि -4 और -5 के बीच में ये आने वाला है। इस प्रकार से हम नंबर लाइन लेंगे। पहले एक लाइन 0 -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए -4 से ये क्या है छोटा और -5 से ये है बड़ा। अब देखिए 9 टाइम्स, यहाँ देखो नीचे देखिए 9 है, तो 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। अब देखिए -4 और 7/9, तो 7/9 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7/9। इसी प्रकार से 7/9, तो यहाँ पे 6/9 5/9 4/9 3/9 2/9 1/9 और यहाँ पे हो जाएगा 8/9 और लास्ट में 9/9, तो डिवाइड होके 1 आएगा। जो -4 यहाँ पे है एक ऐड हो जाएगा, तो -5 में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 7/9, तो 7/9 ये हमारा हो गया राइट आंसर। -4 7/9 या फिर -43/9 भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी कि इन जो दोनों एक जोड़ा में पेयर जो दिया हुआ है 0 और 5/6 में कौन सा जो फ्रैक्शन है रैशनल नंबर वो बड़ा है। तो सबसे पहले इनको बड़ा को चुनने के लिए आपके पास 3 तरीका है। या तो आप 0 लगा के इसको डिवाइड कीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसे हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा देखिए
इसके नीचे देख छिपा हुआ है, बट वो दिख नहीं रहा है, इमेजिनरी वन, काल्पनिक वन। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 5 जा तो 5 और 6 0 या तो 0। अब देखिए इसमें से 5 बड़ा है या फिर अब 0 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें 5 बड़ा है। तो ये जो 5 बड़ा है ये वाला नंबर हमारा हो गया ग्रेटर, यानी कि बड़ा रैशनल नंबर। तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटर रैशनल नंबर, ग्रेटर इक्वल टू 5/6। 2 में देखते हैं उसी प्रकार से हम लोग, 2 में भी नीचे एक अपने से हम लिख सकते हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 1 इंटू -3 तो -3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। आप बता सकते हैं कि -3 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज खा जाएंगे, इसलिए क्योंकि 0 और -3, बट ये पता होना चाहिए आपको ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। 0 तो ऐसे पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले 0 आते हैं, उसके बाद -3 आते हैं। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये बड़ा नंबर आपका रैशनल नंबर हो गया। तो हम 0 को लिख सकते हैं ग्रेटर, कौन बड़ा हो गया, 0 बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन में ये आपके पास मिडिल पे 0, राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में -1, उसके बाद -2, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब बता सकते हैं -3 पहले आएगा, ये एक नंबर और लिख देते हैं, -3 और 1, -1, उसके बाद 0 1। अब देखिए पहले कौन आया, पहले तो 0, उसके बाद में -3, तो पहले ये वाला बड़ा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं उसी प्रकार से। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार से 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, 40 या फिर 24 बड़ा है, तो 40 बड़ा है, तो ग्रेटर 5/8। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 जा 63, 9 5 जा -45। अब देखिए ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो हमारा ग्रेटर कौन सा हो गया, हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर 7/9। उसी प्रकार से 5 को भी, अब 5 को देखिए नीचे में माइनस है, माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे में हो। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा सॉल्व करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -66, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -45। अब बता सकते हैं -66 या फिर -45 में कौन बड़ा है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले आता कौन है, -55, इसलिए सबसे बड़ा वही है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए। तो ग्रेटर हो गया हमारा -5/11। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। देखिए 15 4 जा 60 -60 और 17 4 जा 68 माइनस। अब बता सकते हैं बड़ा इसमें से कौन है, -60 या फिर -68, तो बता सकते हैं ये जो -60 है ये बड़ा है, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा उसके बाद वो आएगा, इसीलिए ग्रेटर इक्वल टू -15/4। अब इसी नंबर को हम एलसीएम और डिवाइड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो इसको एक बार समझते हैं क्या एलसीएम और डिवाइड से बन सकता है। एलसीएम और डिवाइड, देखिए सबसे पहले
एलसीएम और डिवाइड से हम निकालेंगे कि कौन सा आपका रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा आपका छोटा है। सबसे पहले देखिए, इसके नीचे एक छिपा हुआ है कि नहीं? तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 6, एलसीएम 6। अब देखिए 1 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स में, सॉरी 6 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स में हो जाएगा? 1 टाइम्स में। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम नोमिनेटर में, यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद 1 से इसको डिवाइड कीजिए 6 को, तो 6 टाइम में, और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बड़ा और छोटा कौन सा है? ये देखिए, इसमें से बड़ा 5 है या फिर 0 है? तो 5 है, तो हम कह सकते हैं 5/6 ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से क्या है? ये बड़ा है कि नहीं? डिवाइड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं 5/6 और 0 को। तो देखिए इसे डिवाइड कीजिए, 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो पॉइंट लगाएंगे 1, 6 छाका 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 8 बार में 48, रिमाइंडर 2, 0, फिर 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 बार चल देंगे तो 2। अब देखिए इतना ही देख चलिए। अब 0 को डिवाइड कीजिए 1 से, 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितने टाइम्स चलेंगे? 0 टाइम्स, जो 0 ये हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या आया? देखिए 0.83 और 0। आप बता सकते हैं इसमें से बड़ी संख्या बड़ी कौन सी है? तो 0 बड़ी है कि 0.83 बड़ा है। अगर इसमें से हम 0 और लगा दें या छोड़ दीजिए, इतना ही। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन है? तो इसमें से कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो बड़ा है। इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड मेथड, एलसीएम मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। आपको जो अच्छा लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी कि इन जोड़ों में से ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो बड़ा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे आसान है, छोटा छोटा नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसमें डिवाइड मेथड का यूज़ करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, इसलिए हटा दिए इसे हम। या फिर आप एक बार और लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दीजिए 5/9 और 3/8। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि उल्टा पुल्टा गुना, या फिर बोल सकते हैं इसको वज्र गुणन विधि। अब देखिए 8 गुना 5 तो ये हो गया 40, 8 पंचे 40, 9 तिया 27। तो अब बता सकते हैं 40 बड़ा है या 27 बड़ा है? 40 बड़ा है, इसलिए हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर 5/9। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 7 4 जा 28, 7 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 7 4 जा -28 और 3 8 जा -24। अब बता सकते हैं -28 बड़ा है या फिर -24 बड़ा है? बिल्कुल बता सकते हैं -24 आपका बड़ा है, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया बड़ा, तो इसलिए ये वाला आपका हो गया ग्रेटर नंबर, है ना। सबसे पहले -24 आएगा, फिर उसके बाद -28 आएगा, इसलिए सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं उसी प्रकार से। देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × -12 तो -12, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अब बताइए -12 या -15 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले आएगा -12, इसीलिए हमारा -12/5 जो हो वो ग्रेटर नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते
56, -56 क्योंकि माइनस है तो -56, माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 5 -45। अब बता सकते हैं -56 बड़ा है या फिर -45, तो बिल्कुल बता सकते हैं -45 बड़ा है, इसलिए हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर हो गया -5/8। क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 4 जा 32, माइनस में होगा क्योंकि माइनस नीचे में दिया हुआ है, इसलिए हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -35। अब बता सकते हैं -32 बड़ा हुआ या फिर -35। अब बिल्कुल बता सकते हैं -32 बड़ा हो गया, इसलिए हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर हो गया -4/5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये जो साइन है यानी कि नेगेटिव साइन नीचे दिया गया है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों को। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जा 108 माइनस में, और 13 7 जा 91, ये चला गया माइनस में। अब बता सकते हैं 108 -108 बड़ा है कि -91 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं -91 बड़ा है, इसलिए -7/12 आपका क्या होगा, ग्रेटर रेशनल नंबर होगा। आप इसको एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से एक समझते हैं, देखिए जैसे इसी को बनाते हैं एलसीएम मेथड से, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 3/8। एलसीएम लेते हैं, 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में, 8 को गुना करेंगे 5 से, 40 हो जाएगा। कॉमा दे दीजिए समझने के लिए, अलग अलग करने के लिए, या फिर इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं इस प्रकार से 72, फिर यहाँ भी 72 वही चीज़ आएगा, एलसीएम सेम है तो। अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 टाइम्स में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 27। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका दोनों सेम है, इसलिए देखिए ऊपर जो बड़ा वही आपका रेशनल नंबर भी बड़ा होगा। तो ऊपर कौन सा है, 40 बड़ा है, 27 कम है, तो ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटर रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। अब देखिए साइन तो हमारा एक ही है, ये वाला पार्ट। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो वो ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इससे लेस देन, है ना। ये ग्रेटर हो गया, किससे ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा। ये 2 से क्या हो गया, कम हो गया, सॉरी 2 है, 2 किससे कम हुआ, 4 से कम हो गया। तो लेस देन ग्रेटर देन ये वाला ही है, एक ही साइन है, बट इसको दोनों साइड से यूज किया जाता है, और ये एक अलग अलग साइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू यानी कि बराबर। देखिए इसमें क्वेश्चन ये कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। अब देखिए इसमें से फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर, इसमें से आपको पूछा गया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इसे मल्टीप्लाई हम अगर करें, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस साइन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आपको फंसाने के लिए ये एग्जामिनर या फिर बुक जो राइटर होते हैं वो देते हैं। देखिए 13 3 जा 39, और माइनस का साइन ये देखिए यहाँ पे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -42। अब इसमें पूछा गया बड़ा कौन और छोटा कौन, तो इसमें से 39 बड़ा है या फिर 42 बड़ा है, अब बताइए। तो नेगेटिव में जो जितना छोटा वही उतना बड़ा। देखिए -39 और -42, इसमें से बड़ा ये हो गया, और जब बड़ा ये होता है तो इसके साइड ये वाला खाली होता है, यानी ये वाला जो साइड है इसका मुंह ये खाली होता है, और छोटा वाला को तीर लग जाता है। तीर यानी सिंबल ये वाला, देखिए तीर इसी टाइप में होता है,
तो ये वाला जो यहाँ पे बंदा होगा उसे तो जाना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो ये वाला हो गया तीर, यानी कि बड़ा आदमी छोटा आदमी को मार दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 65, 5 6, 13 3 39 और 5 40 5 45, ये भी हो गया 400। और साइन है दोनों जगह में माइनस माइनस। देखिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसको ऊपर हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट -455 और -455 दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा देंगे, दोनों बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे में कुछ दिख नहीं रहा है तो दिखा दिए एक। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा कीजिए, 10 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे -30। तो इसे बता सकते हैं -10 बड़ा है या फिर -13, बिल्कुल बता सकते हैं -10 बड़ा है। तो 10 बड़ा है तो छोटा वाला आदमी को तीर लग जाएगा, है ना। ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, लगा दिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको हम माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं, 8 2 जा 16 -16 और 3 5 जा 15 -15। सो -16 बड़ा है कि -15, तो -15 बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो बड़ा है, छोटा वाला को तीर लगा दीजिए। इस टाइप में साइन, ये वाला साइन, छोटा को तीर लग जाता है, बड़ा साइड खाली रहता है। अब इसी प्रकार इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक दिख नहीं रहा है तो इसको दिखाना पड़ेगा समझने के लिए। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस कुछ नहीं, 0 ही हो जाएगा। ये -5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। और -3 इंटू 1 तो -3। अब बता सकते हैं 0 बड़ा है या -3, बिल्कुल बता सकते हैं 0 बड़ा, सॉरी यहाँ पे देखिए एक और, ये माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब ये हमारा आंसर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये साइन के चक्कर में हमने गलत बना था अभी। पर देखिए यहाँ पे ये वाला साइन यहाँ पे इस प्रकार था, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब बड़ा हो गया हमारा 3, यानी कि ये वाला पार्ट जो हमारा बड़ा हो गया, इसलिए हम छोटे वाले को तीर लगा देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए -80, इसे मल्टीप्लाई कीजिए -81। अब बता सकते हैं -80 बड़ा है या फिर -81, बिल्कुल बता सकते हैं -80 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है तो छोटा को तीर लग जाएगा।